ठंड में हरी भरी सब्जियों की रसोई। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों तक आ गई थी। उसी शहर में एक गली के कोने में बना घर था मेहता निवास का, जहां घर के मुखिया मदन मेहता, उनकी पत्नी गोमती, बड़ा बेटा उदय, बहू अंकिता, छोटा बेटा अनुज और बेटी सुप्रिया रहते थे। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। एक रोज मेहता निवास में सुबह के 6 बजे थे। बाहर बर्फीली हवा थी, मगर अंदर रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। अरे रे, कितनी ठंड है! इतनी ठंड में हाथ धोते ही बर्फ लगती है। अरे माँ जी, आप पहले ही उठ गई? अरे बहू, ठंड हो या गर्मी, रसोई को कौन रोक पाया है। पेट तो हर मौसम में भूखा रहता है और चूल्हा सारे साल जलता ही रहता है। क्यों, सही कहा ना? कमला, आज कुछ हरा भरा बना देना। ठंड में शरीर गर्म रहेगा और ठंड में हरी भरी सब्जियां इतनी आती हैं कि उन्हें खाने का और भी मन करता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा जी। ठंड का मौसम तो बड़ा ही अच्छा होता है। न एसी, न पंखे, न पसीना, पर खाने में हरी भरी सब्जियां वो अलग। बहू, ऐसा कर, आज खाने में तू पालक का साग और बाजरे की रोटी बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बाजरे की रोटी बना दूंगी, लेकिन मक्खन तो है ना? है बहू, पर ज्यादा मत डालना। जानती है ना, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। लेकिन तभी अंकिता का देवर कहता है, लेकिन भाभी, मुझे तो मक्खन मार के ही देना बाजरे की रोटी, तभी खाने का मजा आता है। ये देखो कैसा चटोरा बन गया है ये अनुज। जब से भाभी आई है पेटू होता जा रहा है। खैर, इसका भी कसूर क्या है? इसकी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है कि जिसे 2 रोटी खानी हो वो तो 4 खा जाए। और अभी तो मेरे अंदर भी जान बाकी है। मक्खन भी खा लेंगे और ठंड भी भगाएंगे। कुछ देर बाद अंकिता सबके लिए पालक की सब्जी, साथ में मक्खन मारकर बाजरे की रोटी भी बनाती है, जिसे सभी बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर घर के सारे काम निपटा कर अंकिता अपनी सास से, माँ जी, घर में सभी सब्जियां तो खत्म हो गई हैं, मैं इनके साथ बाजार जाकर ले आती हूँ। ठीक है बहू। फिर वो अपने पति उदय के साथ बाजार चली जाती है। ठंडी धुंध में सब्जियों के ठेले मानो रंगों की पेंटिंग लग रहे थे। देखो जी, ये मटर कितने ताजे, इनके पास से गुजरते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, ले लो, लेकिन ज्यादा मत लेना, माँ फिर बोलेगी इतनी सब्जी कौन खाएगा। अंकिता मुस्कुराई और धीरे से बोली, अजी, ठंड में हरी सब्जियां ही तो जान है। भैया कैसे दिए मटर? 120 रुपए किलो बहन जी। क्या, इतने महंगे? अब बहन जी, यही तो समय होता है हमारे कमाने का। अच्छा ठीक है, आधा किलो तोल दो। ऐसे एक एक कर वो और भी सब्जी जैसे मेथी, पालक, सरसों, मूली के पत्ते, शिमला मिर्च, अदरक और भी चीजें उसमें भरती है। कुछ देर बाद वो सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने हरी सब्जियों से सारी रसोई भर दी। फिर शाम को अंकिता रसोई में गई और मेथी छांटने लगी। जल्दी से मेथी छांट लेती हूँ, फिर मेथी आलू की सब्जी बना लूंगी। उसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। साथ में बथुए का रायता भी बना लेती हूँ। अंकिता ने गैस जलाई और मेथी का छौंका लगा दिया, जिससे पूरे घर में खुशबू फैल गई। वाह वाह, इन सर्दियों में जो हरी सब्जियों का स्वाद है ना, वो अलग ही है। ऊपर से मेरी बहू के हाथों की तो बात अलग है। हर सब्जी इतने प्यार से बनाती है कि उसमें स्वाद उतर आता है। सही कहा माँ आपने। आपको पता है, परसों मैं भाभी के हाथ का बना पालक पनीर कॉलेज लेकर गई थी। मेरी फ्रेंड्स को तो इतना पसंद आया कि क्या ही कहूँ। वो तो कहने लगी कि इसके आगे होटल का पनीर भी फेल है। तभी कुछ देर बाद अंकिता झट से खाना बना कर ले आई। उसके बने खाने की खुशबू से ही सब बड़े खुश हुए। ऐसे उसने अगले दिन आलू मटर बनाए, जो सबको बड़े पसंद आए। एक रोज, अरे सुषमा, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देख, तेरा ना दिल खुश हो जाएगा। क्या खाना बनाती है वो। आजा किसी दिन मेरे घर, तुझे खुद ही यकीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब मैं फोन रखती हूँ। माँ जी, ये लीजिए अदरक वाली चाय। वैसे किससे मेरी इतनी तारीफ कर रही थी आप? अरे अपनी सहेली सुषमा से। बोल रही थी कि उसकी बहू को तो सही से खाना बनाना भी नहीं आता। तो मैंने कहा मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बना लेती है। क्या माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी आप। मैं बस ठीक ठाक बना लेती हूँ, इतना भी अच्छा नहीं बना लेती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक रोज अंकिता सब्जियां लेने बाजार गई तो सब्जियों के दाम सुनकर हैरान। क्या 100 रुपए किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है? ये अचानक सब्जियों के रेट इतने क्यों बढ़ गए? अब ठंड में सब्जियां इतनी दूर से पहाड़ी इलाकों से आती हैं, तो दाम तो मंडी पहुंचते पहुंचते अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा तो एक काम करो, एक एक पाव सब तौल दो। एक एक पाव? भाभी जी, मजाक कर रही हैं क्या आप तो हमेशा आधा किलो या 1 किलो सब्जियां लेकर जाती थी। अरे तो तब दाम भी तो कम थे, इसलिए लेकर जाती थी। अब अंकिता सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेकर घर आ जाती है। पहले जहाँ हरी भरी सब्जियों से रसोई भरी रहती थी, तो अब वो कुछ सब्जियों में सिमट कर रह गई थी और उनमें भी अब हरी सब्जियां कम, लेकिन बाकी की सब्जियां उसमें ज्यादा दिखती थी। जैसे मेथी में आलू ज्यादा थे, पालक पनीर में पनीर ज्यादा होता, जिससे अब घर वाले नाक सिकोड़ने लगे। खाना खाने के बाद,
न जाने क्यों अब सब्जियों में वो स्वाद नहीं रहा, भाग्यवान जो पहले आया करता था। सही कहा पापा, आजकल ऐसा लगता है जैसे भाभी बेमन से खाना बना रही है। हाँ, पहले मैं कहाँ भाभी के हाथ की बनी 4-4 रोटी खा जाता था, लेकिन अब मैं 2 भी नहीं खा पाता हूँ ठीक से। मुझे तो लगता है शायद बहू सारा दिन काम करके अब थक जाती है और उसमें अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो सही से खाना बना पाए, इसीलिए शायद पिछले कुछ हफ्तों से अब हमारे घर में खाने में वो सब स्वाद भी नहीं आ रहा। उन सबको ये बात करते हुए अंकिता सुन लेती है। आप सब गलत समझ रहे हैं, आपको सब्जियों में स्वाद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि घर में 6 लोगों के हिसाब से जहाँ पहले आधा किलो या 1 किलो सब्जी आती थी, अब वो सिमट कर 1 पाव रह गई है क्योंकि सब्जियों के दाम जो बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कोई भी सब्जी अब 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है और रोज तीनों वक्त इतनी महंगी सब्जी हम नहीं ला सकते। शायद इसलिए अब आपको सब्जियों में स्वाद कम लगने लगा है। ये सुनकर वो हैरान रह गए। अरे बहू, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर बाजार में सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो हम अपनी रसोई में ही हरी सब्जियां उगा लेते हैं। क्या माँ जी, रसोई में सब्जियां? और क्या, अरे तुम नहीं जानती तेरी सास को खेती बाड़ी का कितना शौक था। अब मैं तुझे फार्मिंग करना भी सिखा दूंगी। अब हम अपनी रसोई को हरी भरी सब्जियों से भरा बनाएंगे। अब दोनों सास बहू मिलकर अपनी रसोई में ही एक जगह हरी भरी सब्जियां लगाती हैं। साथ ही उसमें एक ऐसी खाद डालती हैं जिससे हफ्ते भर में उनकी रसोई हरी भरी सब्जियों से महक उठती है। अरे वाह माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी इस रसोई में मैं हरी भरी सब्जियां भी कभी उगाऊंगी और इनमें से खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ बहू, क्योंकि ये सब ताज़ा सब्जियां हैं। शहर की मंडी में जो सब्जियां मिलती हैं, वो खेतों से शहरों तक आते आते बासी हो जाती हैं और ये ताज़ी हैं। इन सब्जियों की महक देखना कितनी अच्छी हो। बहू, पहले सरसों का साग धो ले, फिर उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस देना। अम्मा, मैं उसमें थोड़ा पालक और मेथी भी डाल दूंगी, स्वाद और रंग दोनों आएंगे। वाह, लगता है आज की रसोई में शहरी वाली बहू का तड़का लगेगा। अब अंकिता शाम को अपनी रसोई से ही हरी भरी सब्जियां तोड़ती है और उसका साग बनाती है। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इतने में पड़ोसन शकुंतला काकी आई। अरे कमला, तेरे घर से कैसी खुशबू आ रही है रे? क्या पका रही है बहू? आज हमारी अंकिता ने ठंड की रसोई सजा दी है। सरसों का साग, मटर की सब्जी और बाजरे की रोटी। अरे वाह, अब तो मैं भी खाना यहीं खाऊंगी। उस रोज वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और वो जो सब्जी का स्वाद था वो बेहद ही स्वादिष्ट था, जिसे खाकर आज सबके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। खन्ना साहब एक रिटायर्ड सरकारी टीचर थे जो नए नए किसी मोहल्ले में अपनी बहू नीलम और अपने बेटे आदित्य के साथ शिफ्ट हुए थे। एक रात खन्ना साहब चुपके से अपने घर के बाहर आए। उनकी बहू नीलम ने उन्हें बाहर जाते हुए देख लिया। ससुर जी इतनी रात को चुपके चुपके घर से बाहर क्या करने गए? नीलम भी चुपके चुपके घर के बाहर आई तो अपने ससुर को देखकर दंग रह गई। हे राम, ससुर जी तो कौशल्या आंटी के घर में पाइप के सहारे चढ़ रहे हैं। तभी खन्ना साहब का पैर फिसला और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गए। अरे कमर टूट गई रे। उनकी आवाज सुनकर उसी घर से ममता, उसका पति विक्रम और उसकी सास कौशल्या बाहर निकली। नीलम और उसका पति आदित्य भी बाहर आ गए। अरे खन्ना साहब, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? अरे अंकल जी, यहाँ कैसे गिर गए आप? पापा चलो घर चलो, लगता है आप नींद में चलते चलते बाहर आ गए थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था रे। उसका बेटा और बहू उन्हें घर के अंदर ले आए और बेड पर लिटा दिया। उन्हें छोड़ने कौशल्या भी उनके साथ ही आ गई। खन्ना साहब, अब आप ठीक है ना? कौशल्या जी, आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आई तो मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। कौशल्या आंटी और ससुर जी के बीच मुझे कोई लफड़ा लग रहा है, पर अभी मैं खुलकर कुछ बोल नहीं सकती। खैर, अगली सुबह नाश्ता करके आदित्य काम पर चला गया। तभी नीलम ने अपने ससुर से बोला, ससुर जी, मैंने आपको देख लिया था कौशल्या आंटी के घर पाइप से चढ़ते हुए। भला पाइप से चढ़ने की क्या जरूरत थी आपको उनके घर में? बहू की इस बात से खन्ना साहब चौंक गए। तभी उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, बहू तुम मेरे साथ छत पर चल, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। खन्ना साहब अपनी बहू को छत पर ले गए। फिर कौशल्या जी की छत की तरफ इशारा करते हुए बोले, बहू कौशल्या जी की छत पर देखो, कितनी हरी भरी सब्जियां लगी हुई हैं। लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च है। तो मैं ये सारी हरी सब्जियां ही लेने जा रहा था पड़ोसन की छत पर। तुम तो जानती हो मुझे ताजा हरी सब्जियां कितनी पसंद हैं और मार्केट में तो केमिकल वाली सब्जियां मिलती हैं। अच्छा, तो आप इतनी रात में हरी सब्जियां लेने उनकी छत पर जा रहे थे, वो भी पाइप से?
अरे बहू, थोड़ा एडवेंचर करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये सब करके मैं खुद को जवान फील करता हूँ भाई। खैर धीरे धीरे शाम होने लगी। जब खाना बनाने का वक्त हुआ तब बहू, आज खाने में तो हरी भरी सब्जियां बनाएगी हैं? मैं कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग कर लाता हूँ। अरे ससुर जी, आप यहीं आराम कीजिए, मैं ममता जी से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ। उनकी बहू ममता मेरी बहुत अच्छी सहेली बन गई है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खुद जाकर कौशल्या जी से हरी सब्जियां मांग लाता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, पड़ोसन से हरी सब्जियां तो मैं ही लेकर आऊंगी। इतना बोलकर नीलम तुरंत भागकर घर के बाहर आई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से खन्ना साहब दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन नीलम ने दरवाजा नहीं खोला। वो सीधा सामने पड़ोसन के घर चली गई। कौशल्या की बहू ममता ने दरवाजा खोला। अरे नीलम जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? ममता जी, मेरे ससुर जी को हरी सब्जियां बहुत पसंद है और आपकी छत पर हरी सब्जियां लगी हुई हैं, तो मैं बस हरी सब्जियां लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर ममता की सास आ गई। अरे नीलम बेटी, तो तू क्यों सब्जियां लेने आ गई? जा अपने ससुर जी को भेज दे। अरे आंटी जी, ससुर जी ने मुझे भेजा है। मैं हरी सब्जियां सिर्फ उन्हें दूंगी, तुझे नहीं। जब वो नहीं मानी तब मजबूरी में नीलम वापस घर आ गई और अपने ससुर को भेज दिया। थोड़ी देर में आदित्य घर लौट आया। कौशल्या जी, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ ना, इसीलिए मेरा हाथ पकड़े रहना, वरना मैं गिर जाऊंगा। खन्ना साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं 18 साल की हूँ। अरे आप मेरी नजर से खुद को देखेंगी तो आप 18 साल की ही लगेंगी। खैर, लेकिन ममता और विक्रम ने उन दोनों की बातें सुन ली। विक्रम, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ममता, तुम मेरी माँ पर गलत शक कर रही हो। खन्ना साहब, मुझे पता था कि आपको हरी हरी सब्जियां बहुत पसंद हैं, इसलिए ये हरी सब्जियां मैंने आपके लिए ही तो उगाई हैं। खैर, काफी देर हो गई, लेकिन खन्ना साहब और कौशल्या जी नीचे नहीं आए, इसलिए ममता और विक्रम दोनों छत पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अभी तक सिर्फ एक लौकी ही तोड़ी थी उन लोगों ने। अपने बेटे बहू को देखकर कौशल्या चौंक गई। अरे माँ, अंकल जी को जल्दी से सब्जी दीजिए ना, आदित्य जी घर पर आ गए हैं, बेचारे भूखे होंगे। हाँ हाँ, देती हूँ। खन्ना साहब हरी हरी सब्जियां लेकर चले गए। नीलम ने खाना बनाया और सब खा पीकर सोने चले गए। तभी नीलम ने अपने पति आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि ससुर जी और सामने वाली पड़ोसन कौशल्या आंटी के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। ये क्या कह रही हो तुम नीलम? तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक टीचर थे, उनके बारे में तुम ऐसा सोचती हो? अरे मैं ससुर जी के लिए कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, आखिर उन्हें भी। इतने में नीलम ने खिड़की से देखा कि उसके ससुर जी छत पर जा रहे हैं। आदित्य, वो देखो, ससुर जी छत पर जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि सामने वाली कौशल्या आंटी भी अपनी छत पर आ गई होंगी। तो ठीक है, चलो चलकर देख लेते हैं। खैर, खन्ना साहब अपनी छत पर पहुंच गए और कौशल्या जी अपनी छत की बालकनी पर। दोनों बड़ी प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। खन्ना साहब, वो चांद देख रहे हैं आप? इस काली रात में कितना खूबसूरत लग रहा है। कौशल्या जी, मुझे आपके अलावा कोई दूसरा चांद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। खन्ना साहब, आप भी ना। उन दोनों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब के बेटे बहू ने भी देख लिया और कौशल्या के बेटे बहू ने भी। तभी आसपास के कुछ मोहल्ले वालों ने भी उन्हें देख लिया। ये दोनों बुढ़े बुढ़िया हर रात ऐसी छत पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें किया करते हैं। शर्म भी नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए। सुबह होते ही उनके पड़ोसियों ने आदित्य, विक्रम, नीलम और ममता को बुलाया। अरे तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? है आदित्य, तुम अपने पिता को समझाओ, और विक्रम, तुम अपनी माँ को। रात हम देखते हैं उन दोनों को छत पर एक प्रेमी जोड़ी की तरह बात करते हुए। इस उम्र में वो ये सब करेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है भाई साहब, हम लोग तो दिन भर बाहर बिजी रहते हैं और रात में आकर सो जाते हैं। हमें भी इस बारे में कल रात ही पता चला। अब आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग उन्हें समझा देंगे। उन लोगों को इस तरह बात करते हुए खन्ना साहब और कौशल्या जी ने दूर से देख लिया। फिर शाम को वो दोनों मोहल्ले से बाहर किसी पार्क में अकेले मिले। कौशल्या जी, आदित्य की माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरा बेटा दिन भर काम में बिजी रहता है और मेरी बहू दिन भर टीवी देखती रहती है। उसके साथ तो मैं ज्यादा बातचीत कर नहीं सकता, लेकिन जब से इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे आपका सहारा मिला तो आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगने लगा। आपने बिल्कुल सही कहा खन्ना साहब। विक्रम के पिता के जाने के बाद मैं भी बहुत तन्हा हो गई थी। मेरे बेटे बहू भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देते। मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। कभी कभी तो लगता था मैं खुद को खत्म कर लूं। अकेलापन काटने को दौड़ता था, पर जब से आप इस मोहल्ले में शिफ्ट हुए मेरा अकेलापन दूर हो गया। लेकिन हमारी वजह से हमारे बच्चों की बदनामी हो रही है। तो ठीक है कौशल्या जी, अपने बच्चों की खुशी के लिए आज के बाद हम एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं।
उन लोगों की बातें उनके बच्चों ने सुन ली। रात में नीलम ने खाने में हरी सब्जियां बनाई, लेकिन बहू मुझे भूख नहीं है और आज के बाद ये हरी सब्जियां मत बनाना। अब मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या ने अपनी छत पर लगी सारी हरी सब्जियां उखाड़ कर फेंक दी। उनके बच्चे ये सब देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। इसलिए एक रोज पिताजी, मैं आपका अकेलापन नहीं देख पाया, हमेशा काम में ही उलझा रहा। इसलिए विक्रम, मैं तुम्हारी माँ का हाथ अपने पापा के लिए मांगता हूँ। इसी बहाने मुझे भी ससुर का प्यार मिल जाएगा। बच्चों, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ बच्चों, मामा, हम आप दोनों की शादी कराने वाले हैं, फिर मोहल्ले वाले भी गलत नहीं समझेंगे। अगले ही दिन खन्ना साहब और कौशल्या जी की शादी हो गई और फिर दोनों ने मिलकर हरी सब्जियां उगाई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।